नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव बहुत बड़ा जानकारी लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक वीएस आरडीएसपी सीएसपी इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इस पर हम लोग बात करेंगे और आपको वीडियो में आगे बताएंगे आरडीएसपी सीएसपी आपको कैसे मिलेगा इजीली तरीके से, और आपको बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे मिलेगा आपको इजीली से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ये बतलाते हैं कि किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या कमी है, कौन सा सीएसपी सबसे अच्छा है, कौन सा सीएसपी सबसे आसानी से मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आपको बिल्कुल साफ कर दें कि हमें ना आरडीएसपी सीएसपी इंडसइंड बैंक से कोई कुछ मिलता है या कोई लेना देना है, और ना ही एयरटेल पेमेंट बैंक से कोई लेना देना है। जिसका जो खूबी है या जो कमी है वो हमें दिखाना है और आप सभी को बताना है, बस। इससे के अलावा और कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि मैं आरडीएसपी सीएसपी से कोई डील किया हूं जिसके बारे में सही सही बताऊंगा या कमी बेसी जो भी है ये वो बताऊं, बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई है वो आपके सामने दिखलाऊंगा। थोड़ा सा आपको जल्दी से बोर्ड पर लेकर के चलते हैं और कुछ जल्दी से ज्यादा समय लिए बिना कुछ चीज आपको हम बतलाते हैं। आरडीएसपी सीएसपी से स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं हमने लिखा है आरडीएसपी सीएसपी। जी ये जो है आपको इंडसइंड बैंक के तरफ से दिया जाता है आरडीएसपी सीएसपी। और इस बैंक का कमाल क्या है, खूबी क्या है और कमी क्या है, स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे नंबर 1 बात करते हैं आरडीएसपी सीएसपी का। अगर सीएसपी आप लोग एसपी का सीएसपी अगर आप लोग चलाते हैं तो बैलेंस जो है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन आपको करने को मिल जाएगा। बिल्कुल जीरो बैलेंस का मतलब जीरो बैलेंस और कोई चार्जेस नहीं लगता है। यानी सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन आप करेंगे, कोई चार्जेस आपसे 1 रुपया नहीं काटा जाता है। ये जो है इंडसइंड बैंक का आरडीएसपी का ये बहुत बड़ा एक खूबी है। सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि जो जीरो बैलेंस का आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे आप आगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो यूपीआई एप्स है उससे आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से किया गया है, जो कि पहले ये चीज नहीं था। और अभी जो है आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई तमाम एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट को। आधार से इसका जो है यूपीआई पिन आप बना सकते हैं। अदर बैंकों में आप सभी को पता होगा बिना एटीएम का पिन नहीं बनता है, लेकिन इसमें जो है आधार से आपको पिन बन जाएगा। आधार का फर्स्ट 6 डिजिट आपको इंटर करना है, ओटीपी गिरेगा, उसके बाद आप पिन बना लीजिएगा। तो ये हो गया सेकंड, ये खूबी जो है, अच्छाई जो है सेकंड ये हो गया आपको। और तीसरा जो है एईपीएस को लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप आरडीएसपी सीएसपी चलाते हैं तो एईपीएस में जो है निकासी को लेकर के सेम ब्रांचेस यानी आरडीएसपी सीएसपी के किसी भी ब्रांच से 1 लाख रुपए कस्टमर का एक दिन के अंदर निकासी कर सकते हैं। 10-10 हजार लगातार आप निकासी करके 10 टाइम में आप 1 लाख रुपया निकासी कर सकते हैं। लेकिन अदर एईपीएस निकासी वाले जो दूसरे बैंक का एईपीएस पोर्टल चलाते हैं, स्पाइस मनी हो गया, पेनियर बाई हो गया, जो आपको आरएनएफआई हो गया, बहुत सारे, अगर उसमें जाकर के अगर आप निकालते हैं तो 10-10 हजार करके 20 हजार रुपया। लेकिन आधार पे करने की जरूरत नहीं है। सेम एईपीएस जो सेम एईपीएस होता है उसमें 10 हजार, आधे घंटे के बाद 10 हजार, 20 हजार आपको निकासी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है आरडीएसपी सीएसपी के अकाउंट होल्डर्स के लिए और जो सीएसपी चलाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव ये सब चीज है। सबसे लास्ट में हम लोग चौथे नंबर पर, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा समय कम लेते हुए, ये जो है कभी कोई चार्जेस नहीं काटता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। आरडीएसपी सीएसपी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं काटता है। बिल्कुल जीरो बैलेंस का मतलब बिल्कुल जीरो बैलेंस। तो सबसे बड़ी बात है ये आरडीएसपी सीएसपी का खूबी। अभी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे मिले एयरटेल पेमेंट बैंक। जी हाँ, आपको ध्यान देना होगा इंडसइंड बैंक है, लेकिन एयरटेल बैंक नहीं, पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक है और बैंक्स में बहुत का फर्क होता है, आप सभी समझ गए होंगे। इस पर हमने पिछले वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन इसमें भी होता है, लेकिन चार्जेस पहले इन्होंने 50 रुपए रखा था, पहले 0 फिर 50, अभी इस समय 100 रुपया चार्जेस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं आप एयरटेल पेमेंट बैंक का तो 100 रुपए चार्जेस बैंक को चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप कस्टमर से कितना लीजिएगा। तो ये जीरो बैलेंस है, लेकिन आपसे चार्जेस 100 रुपए काट लिए जाएंगे आपके जो वॉलेट है। और दूसरी बात है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ऐप से आप लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को, लेकिन इसके लिए एटीएम होना चाहिए, क्योंकि आधार से ये नहीं करते हैं। इनको एटीएम से, अब एटीएम आपको कहां से मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का, हाथों हाथ आपने किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन किया तो आप क्या करेंगे,
कैसे एटीएम लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा छोटा सा काम करना होगा। एयरटेल थैंक्स ऐप इनका है, एयरटेल पेमेंट बैंक का, एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करेंगे। सेम नंबर से जैसे लॉगिन करेंगे तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर आएगा, आपको सेक्शन आएगा जहां से आपको आसानी से जो है एटीएम आपको यहाँ पे मिल जाएगा एयरटेल थैंक्स ऐप से। और उसके बाद जो है यूपीआई पिन बना सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी जो है एप्लीकेशन यूपीआई से संबंधित उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 1 आपको बता दिए। नंबर 3 में आपको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एईपीएस को लेकर के बात करते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का एईपीएस, अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी है, अगर आपके पास कस्टमर आता है आपके अकाउंट होल्डर, तो 1 लाख विड्रॉल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदर में अगर आप जाते हैं किसी दूसरे स्पाइस मनी पे, नियर बाई, जिसमें भी, तो 10,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं होगा। दूसरी बात है, और चौथी बात जो है आप लेकर के चलते हैं कि ये चार्जेस लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपसे चार्जेस लिए, बीच में एसएमएस चार्जेस कुछ काटते हैं, और कभी कभी जो है आपको अगर एईपीएस में जो है स्टेटमेंट निकासी करते हैं तो 3-4 रुपए चार्जेस काटते हैं। तो इस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक की जो कमी है या जो अच्छाई है मैंने आपको बताया। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी को आप लोग देख सकते हैं, खुद आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा बेस्ट है, ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। अब रही बात मिलेगा कैसे, आरडीएसपी सीएसपी सबसे पहले आपको हम बताते चले मिलेगा कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आऊंगा। कस्टमर जो भी इसके स्टेट लेवल के हेड होंगे उनका नंबर मैं लाइव करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि आरडीएसपी सीएसपी भारत फाइनेंस के तरफ से चलता है, जो कि भारत फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनी है, और बहुत सारा 40-50 हजार रुपया एक ग्रुप के रूप में ग्रुप लोन करता है। सभी गांव देहात में सभी जगह पर ये लोन करता है, और सबसे पुराना कंपनी भी है। तो आप सभी जो है अपने नजदीकी ब्लॉक एरिया में या अनुमंडल एरिया में जो भी आरडीएसपी भारत फाइनेंस का ऑफिस है वहां डायरेक्टली संपर्क करेंगे, और 400 रुपए इसके चार्जेस लगते हैं, और आपको आसानी से आरडीएसपी सीएसपी आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे मिल जाएगा, ये चीज आपको बता दिया। एयरटेल पेमेंट बैंक की हम बात करते हैं। अगर आप सभी को एयरटेल पेमेंट बैंक चाहिए तो एयरटेल पेमेंट बैंक बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, एयरटेल बैंक का जो एयरटेल सिम जहां बिकता है उसके डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी आपको जनरेट कर देते हैं, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये लेने में 400 रुपए लगेंगे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, एयरटेल आपको पेमेंट बैंक अगर ये जो आप चलाते हैं सीएसपी इसका लेते हैं, सीएसपी होल्डर के लिए 2 मिनट के लिए एक बात करेंगे हम। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है सीएसपी होल्डर को कुछ भी नहीं देता है, लोन भी देता है तो बहुत सारा तामझाम है, इतना इजीली तरीके से लोन नहीं देता। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी स्टार्टिंग में ही आपको 50,000 रुपए का लोन कर देता है। आईडी आपको 400 रुपए का कटने लगेगा जैसे आप इसका आईडी लीजिएगा, और तुरंत जो है आपके खाते में क्रेडिट 50,000 रुपए आपको कर देता है एज ए लोन। तो आप दोनों में फर्क समझ गए होंगे, मेरे जो कहने का मतलब वो भी समझ गए होंगे। आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा बेस्ट है, किसको लेना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।